जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की क्लास चल रही थी, तो जिसमें हमने कल रेमन मैसेज पुरस्कार तक करवा दिया था। उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे उबेर कप। देखते हैं उबेर कप किससे संबंधित है। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसकी डिटेल तो देखते हैं उबेर कप। तो उबेर कप, उबेर कप के बारे में, तो उबेर कप महिलाओं की, पहला पॉइंट इसमें आएगा उबेर कप उबेर कप महिलाओं की, उबेर कप महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा, महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा तो उबेर कप महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेले जाने वाली खेली जाने वाली बैडमिंटन खेली जाने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता है। मतलब कि प्रतियोगिता है। तो आगे क्वेश्चन आएगा कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो संबंधित है, अभी तक बात बैडमिंटन की हो रही थी, तो संबंधित भी किससे होगा। तो संबंधित ये बैडमिंटन से है। तो संबंधित किससे है, तो बैडमिंटन से। ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसी में अगला पॉइंट आता है कि इस कप का नाम एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन, तो इस कप का नाम एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम के नाम पर रखा गया। तो उबेर कप का नाम कैसे पड़ा। तो इस कप का मतलब एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम पर रखा गया था। इस किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी स्थापना, बात करते हैं स्थापना की, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957। कितने टीमें थी, तो टीमें 12 थी, 12 टीम। स्थापना हुई थी 1957 और 12 टीम। प्रथम विजेता कौन थे, तो प्रथम विजेता कौन था, तो किसने जीता था, अमेरिका ने। क्यों, कौन से सन में, तो 1956 और 57। 1956 और 57। अगला पॉइंट आता है कि 2022 में उबेर कप विजेता तो दक्षिण कोरिया। अगला पॉइंट आता है जब 2022 है, तो अब रिसेंटली का 2024 में तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने
जीता। तो ये महिलाओं और पुरुषों दोनों ने जीता है। अगला हमारा कब आता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो अगला कौन सा आता है? तो अगला आता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत 1944 से। शुरुआत हुई 1944 से। प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय विजेता, तो प्रथम भारतीय विजेता थे अजीज अंसारी। अजीज अंसारी, अजीज अंसारी। और प्रथम बार सम्मानित कब किया गया था? प्रथम सम्मानित तो 20 जनवरी 1944। 20 जनवरी 1944। तो उबेर कप महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेला जाने वाला एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ये संबंधित उबेर कप बैडमिंटन से है। इस कप का नाम एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम पर रखा गया था। तो इसकी स्थापना पूछेगा तो 1957। उस समय टीम कितनी थी? तो 12 टीमें थी। प्रथम विजेता अमेरिका था, जो जिसने 1956-57 में उबेर कप जीता था। 2022 में उबेर कप विजेता दक्षिण कोरिया और 24 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1944 से हुई। प्रथम भारतीय विजेता अजीज अंसारी थे। प्रथम सम्मानित तो 20 जनवरी 1944 को पहली बार इस कप से सम्मानित किया गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब अगला पॉइंट आता है कि 2022 में ग्लोबल पुरस्कार विजेता, तो 2022 में किसने जीता? तो 2022 में था 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो 2022 में 9वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था। अगली बात करते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे विल स्मिथ। कौन थे? तो विल स्मिथ थे। अगली बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ डॉग। एक पॉइंट आता है कि जो हमारी मूवी आई थी RRR की सॉन्ग नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में दिया गया था। 2023 में मिला है। तो RRR में RR का सॉन्ग जो है नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला था। किस वर्ष से? तो सन 2023 में। अगला पॉइंट आता है कि हर साल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हर साल
हर साल हॉलीवुड फॉरेन हॉलीवुड फॉरेन तो हर साल ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेम मनोरंजन जगत में प्रेम मनोरंजन जगत में तो हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेम मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए विशेष उपलब्धियों के लिए विशेष उपलब्धियों के लिए देशी विदेशी कलाकारों को देशी विदेशी कलाकारों व व फिल्मों को दिया जाता है तो ये 2022 में 19वां था तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ डॉग और 2023 में ट्रिपल आर मूवी जो थी उसका सॉन्ग है नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला था। हर साल ये हॉलीवुड फॉरेन मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए कलाकारों और फिल्मों को दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि अब अगला कब आता है हमारा ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार तो अगर बोले तो बाफ्टा BAFTA ये हो गया हमारा ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। तो इसमें पहला पॉइंट आता है इसकी स्थापना तो 1947 स्थापना कब हुई तो 1947 में हुई थी। प्रथम पुरस्कार ये भी 1947 यानी 1947। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 75वां बाफ्टा पुरस्कार कब दिया गया था तो सन 2022 में दिया गया था। 2022 में 75वां बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी तो थी द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो निर्देशक थे जेन कैंपियन। ये किस मूवी के निर्देशक थे तो द पावर ऑफ डॉग के द पावर ऑफ डॉग के। अगला पॉइंट आता है कि A.R. रहमान बाफ्टा फिल्म पुरस्कार पाने वाले या जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो बाफ्टा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो A.R. रहमान है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला पुरस्कार हमारा था मिस यूनिवर्स का।
मिस यूनिवर्स का। तो मिस यूनिवर्स, इसमें मिस यूनिवर्स, इसमें भारतीय महिला देखते हैं, भारतीय महिला विजेता कौन कौन सी थी? भारतीय महिला विजेता, तो भारतीय महिला विजेता कौन कौन सी थी? प्रथम भारतीय कौन सी थी जिन्हें मिस यूनिवर्स का पुरस्कार मिला था? तो वो थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सुष्मिता सेन थी। इन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। दूसरी आती है हमारी लारा दत्ता। लारा दत्ता, लारा दत्ता को कब दिया गया था? तो सन 2000 में। सन 2000 में। अगली आती है हरनाज कौर। हरनाज कौर संधू, इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें 2021 में दिया गया था। और बात करते हैं 2024 की, तो नव्या सिंह। नव्या सिंह को सन 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। तो पहली भारतीय महिला थी हमारी सुष्मिता सेन, जिन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। अगली आती है हमारी लारा दत्ता, जिन्हें सन 2000 में दिया गया था। अगली बात करते हैं हरनाज कौर संधू की, 2021 में। नव्या सिंह को 2024 में दिया गया था। तो अगला पुरस्कार आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, तो इसका अगला नाम है आईफा। आईफा अवार्ड, इसे दूसरे नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि यह पुरस्कार दुनिया भर में भारतीय चलचित्र के योगदान के सम्मान स्वरूप में दिया जाता है। सम्मान स्वरूप में दिया जाता है। सम्मान स्वरूप में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दुनिया भर में भारतीय चलचित्र के योगदान में सम्मान स्वरूप दिया जाता है। अगला आता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2000 में हुई थी। वर्ष आएगा सन 2000। तो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो वर्ष 2000 में स्टार्ट हुआ था। अगली बात करते हैं कि आईफा अवार्ड अब तक किस किस क्षेत्र में या किसे दिया गया है? तो पहला आता है हमारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिर आती है सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ डायलॉग और कहानी आदि के लिए दिया जाता है या दिया जा चुका है। तो किस किस में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, संगीत, डायलॉग और कहानी आदि के लिए दिया जा चुका है। अगली बात करते हैं आईफा अवार्ड 2022 की। आईफा अवार्ड 2022 की। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन कौन सी रही है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी इसमें
शेरशाह। शेरशाह को आईफा अवार्ड 2022 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से थे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो अभिनेता थे विक्की कौशल। विक्की कौशल। विक्की कौशल। अभिनेत्री कौन सी थी? बात करते हैं अभिनेत्री की, तो कृति सेनन। कृति सेनन। तो क्वेश्चन लगे मिमी। अगले आते हैं निर्देशक। निर्देशक कौन थे? तो विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, जिन्हें जो शेरशाह मूवी के निर्देशक थे, उन्हें आईफा अवार्ड दिया गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। अगला आता है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1917। स्थापना 1917। इसका पहला पॉइंट आता है, पॉइंट देखते हैं इसके कुछ, कि 1917 में स्थापित, 1917 में स्थापित, 1917 में स्थापित और अमेरिकी प्रकाशक अमेरिकी प्रकाशक पुलित्जर। तो 1917 में स्थापित अमेरिकी प्रशासक पुलित्जर के नाम पर रखा गया, के नाम पर रखा गया, के नाम पर रखा गया था। अगला पॉइंट आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, में प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये कब कहाँ दिया जाता है? तो ये अमेरिका में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट आता है ये पत्रकारिता, ये पत्रकारिता साहित्य और संगीत की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। साहित्य और संगीत की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो स्थापना इसकी 1917 में स्थापित यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक पुलित्जर के नाम पर रखा गया था। अगला था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यह हर वर्ष अमेरिका में ही दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि प्रथम सम्मानित, इस पुरस्कार से प्रथम बार सम्मानित किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम सम्मानित 1917। पुरस्कार राशि कितनी है? तो पुरस्कार राशि है $15,000। $15,000। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल।
तो ये हो गया पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917। अगर बात करें प्रथम सम्मानित, तो 1917 में इस पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था। पुरस्कार राशि $15,000। पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। अब बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न, तो भारत रत्न पहला पॉइंट आता है कि यह भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह भारत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि यह भारत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। यह भारत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह अगला पॉइंट आता है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और ये भारत द्वारा ही दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगली बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। तो स्थापना कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया। प्रसाद द्वारा स्थापित, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। तो अगला पॉइंट आता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सी राज गोपालाचारी थे। सी राज गोपालाचारी थे। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्हें सन 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन से थे। खिलाड़ी तो सचिन
तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी थे, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से थे, तो सचिन तेंदुलकर। अगला पॉइंट आता है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो वो कौन थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था पहली बार, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो किन्हें मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री को। किसे मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। 2024 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले विजेता कौन कौन है, तो 2024 में भारत रत्न तो किन्हें दिया गया था, 5 लोगों को मिला है 2024 में। 5 लोगों को, पहली कौन है, तो पहली है कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत मिला है। अगले आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरी आती हैं चौधरी चरण सिंह। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। अगले आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत मिला। और लास्ट आते हैं 5वें हमारे MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो इन्हें, ये हरित क्रांति के जनक हैं। तो 2024 में किसे कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, इन्हें ये हरित क्रांति के जनक हैं।